प्रेज द लॉर्ड। आज 30 तारीख शनिवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 46वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा मरियम मैगदलीनी। पढ़ते हैं मार्क का किताब 15 अध्याय 40 वचन। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मैगदलीन और छोटे याकूब की और योसेस की माता मिरियम और शलोमी थी। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया तब कुछ स्त्रियां दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मैगदलीन भी थी। यह स्त्री यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय साक्ष्य है। यीशु क्रिस्त का जब पुनरुत्थान हुआ, यही स्त्री प्रथम साक्ष्य है। यहाँ पर हम पतरस को नहीं देखते। ना पुनरुत्थान का यीशु प्रथम पतरस को दिखाई दिया या पतरस से बात किया। यीशु जब कब्र पर और मौत पर विजय प्राप्त किया और पुनरुत्थान हुआ, प्रथम मैरी मगदलीन को दिखाई दिया। पुनरुत्थान का यीशु प्रथम सुवार्ता, प्रथम बार अगर बातचीत किया तो मैरी मगदलीन से किया। पढ़ते यूहन्ना का किताब 20 अध्याय 16-17 वचन। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रबोनी, अर्थात ए गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यीशु ने कहा, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपना परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। उनसे कहे कि मैं जी उठा हूँ, पुनरुत्थान हुआ। मैरी मैगदलीन चेलों के पास गई और कहा, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बात भी की। आपको मालूम है ये भाग्य मैरी मैगदलीन को क्यों मिला? प्रथम यीशु उसी से बात किया, क्योंकि जब मैरी मैगदलीन पाप के जीवन में थी तब उसमें 7 दुष्ट आत्माएं प्रवेश किया। उसका जीवन और भी भयंकर होता गया। तब एक दिन यीशु क्रिस्त ने उसके अंदर के दुष्ट आत्माओं को से छुटकारा दिया, पाप के अंधकार के जीवन से निकाला। अब मैरी मैगदलीन तब से लेकर प्रभु यीशु को छोड़ा नहीं, फिर कभी पाप के जीवन में लौट के नहीं गई, पर उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। जहां यीशु जाए वहां वह जाती थी। एक शब्द में यीशु के पीछे हो लिया। यह उसका अच्छा स्वभाव। यीशु क्रिस्त को भरपूर प्रेम किया, हृदय से प्रेम किया। यीशु मरने के बाद शिष्य तितर बितर हो गए या अपने घर में छुप गए, पर मैरी मैगदलीन डटी रही। आखिरी तक वो डटी रही। उसने आंखों से देखा कि यीशु को कहाँ गाड़ा गया। और सप्ताह के पहले दिन मरियम मैगदलीन भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। वहां से वह फिर शमौन पतरस और उस दूसरे चेलों के पास दौड़ी। उनसे कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। पतरस और चेले कब्र पर दौड़े। उन्होंने देखा कि कब्र खुला है। उन्होंने विश्वास किया यीशु जी उठा है। पर पतरस और उसके साथ का चेला घर को लौट के चले गए, परंतु मैरी मैगदलीन वही रोती हुई ठहरी। पढ़ते यूहन्ना का किताब 20 अध्याय 11 से 13 वचन। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। मैरी मैगदलीन यीशु का लोथ के लिए रो रही थी। चिंता
किसने लोथ ले गया, ले जाके कहाँ रखा, पर शिष्य को देखो, वे घर को चले गए। पतरस घर को चला गया, उसके साथ का शिष्य घर को चला गया, लेकिन मैरी मैगदलीन हृदय से यीशु के खोज में, यीशु का लोथ कहाँ पे रखा है। यही कारण है पुनरुत्थान का यीशु प्रथम मैरी मैगदलीन को दर्शन दिया और उससे बात भी किया। हर वह जो इस समय में वचन सुन रहा है, मैरी मैगदलीन की तरह अच्छा विश्वासी बन, यीशु के पीछे हो लेने को सीख, एक अच्छा साक्ष्य का जीवन जी, यीशु को हृदय से प्रेम कर। हृदय से चेले अपने घर को लौट गए, पर मैरी मैगदलीन वही डटी रही। तब यीशु ने क्या कहा, पढ़ते हैं यूहन्ना का किताब 20 अध्याय 15 वचन। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मैरी मैगदलीन यीशु को माली समझा। क्यों? क्योंकि उसके आंखों में आंसू था। आंसू के कारण उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वो ठीक से देख नहीं पाई कि कौन उसके साथ बातचीत कर रहा है। आंसुओं से यीशु का लोथ को खोज रही थी। तू भी आंसुओं से यीशु को खोज, वह तुझे भी भेंट देगा, तुझसे बात भी करेगा। वह जी उठा है, वह पुनरुत्थान का यीशु क्रिस्त है। यीशु का शांति आप सबको मिले। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।